लोग जीत के रूप में तब्दील करके दिखाएंगे। हमें किसी प्रकार का क्षति नहीं कर सकते हैं। एक नेता को ले जाने से क्या होगा, हम लोग 5 नेता उत्पन्न होंगे और ये जीत करके दिखाएंगे। इनका डर के 4 बजे तक मोराबादी के बाबू वाटिका मैदान में कहे थे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, तब कहाँ पे सोए थे, कान में तेल लगा सोए थे कि क्या कर रहे थे। अगर आप में उतना ही काबिलियत है तो जो दोषी किए हैं उनको जेल में डालिए। अगर इतना ज्यादा ध्यान लगाते तो शायद हमारे यहाँ इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर हमारे नाम चर्चित चेहरा को जेल में डालेंगे तो इनका आंदोलन कहीं खत्म हो जाएगा, हो सके नॉमिनेशन वापस कर लेंगे तो निर्विरोध जीतेंगे। लेकिन इस गलतफहमी में ना रहे, निर्विरोध जीतने नहीं देंगे। हम लोग कल भी विरोध किए थे, आज भी करते हैं। अगर इनका नीति सिद्धांत नहीं सुधारेगा तो आने वाला समय में भी विरोध करेंगे। आपके जितने भी दर्शकगण हैं और यहाँ पे उपस्थित आप सभी को मेरा क्रांतिकारी गुल जोहार रहेगा। आज जिस तरह से हमारे पार्टी के एक नामी चर्चित चेहरा को जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सत्ताधारी कांग्रेस बीजेपी के लोग जो हैं कि डर गए हैं। और अगर डरने के बाद बौखलाया हुआ बिल्ली खंभा नोचता है नहीं कहते हैं, अगर किसी को ना नोच पाए तो गुस्सा से किसको नोचने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार इन्होंने इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन शायद इनको पता नहीं है, हम लोग झारखंड के जंगल झाड़ से रहते हैं। एक पेड़ को काटते हैं तो उसके किनारे किनारे 5-7 पेड़ निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे एक नेता को पकड़ने से क्या होगा, हमें है इतना काबिलियत कि हम लोग उससे ज्यादा निकलेंगे और हम लोग जीत करके दिखाएंगे। इन्होंने डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर हमारे नाम चर्चित चेहरा को जेल में डालेंगे तो इनका आंदोलन कहीं खत्म हो जाएगा, हो सके नॉमिनेशन वापस कर लेंगे तो निर्विरोध जीतेंगे। लेकिन इस गलतफहमी में ना रहे, निर्विरोध जीतने नहीं देंगे। हम लोग कल भी विरोध किए थे, आज भी करते हैं। अगर इनका नीति सिद्धांत नहीं सुधारेगा तो आने वाला समय में भी विरोध करेंगे। हमारे दादा लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये झारखंड के अगर हैं तो जरूर समझ रहे होंगे कि झारखंड में जनी शिकार कैसे उत्पन्न हुआ था। तो यही जनी शिकार को हम लोग फिर से दोहराने का काम करेंगे। इतना दिन तक तो हम लोग हाथ पैर नहीं उठाए हैं, महिला हैं, हाथ पैर उठाए नहीं हैं। हम लोग मुँह से हमला करते हैं, लेकिन हमें विवश ना करें कहीं हथियार उठाने में, क्योंकि हमारी यही विवशता के कारण हम लोग अपना उग्र रूप दिखाने का काम करेंगे। और ये निश्चय है कि हम जो विपक्ष में हैं वो लोग डर गए हैं, डर के कारण इस तरह से कर रहे हैं। और इस डर हमें अच्छा लगा कि अपने से आधा उम्र के नौजवानों से इतना डर, अगर डर नहीं होता तो आपसे आधा उम्र के लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, आप उनसे कंपटीशन करके देखते, कंपटीशन में हरा के देखते। अब डर से पहले ही उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल में डालने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है। ये लोग आज तक सोचते थे कि धोती कुर्ता सफेद पैजामा पहनने वाले नेता बनेंगे, लेकिन हमारे टाइगर दादा ने ये साबित किया है कि गंजी टी शर्ट पहनने वाले भी नेता बनेंगे, गरीब घर का लड़का भी नेता बन सकते हैं। इन्हीं का इनको खौफ है कहीं मेरा सत्ता जा रहा है। इनको आज हम लोग का आंदोलन इतना बड़ा होने का अगर काम नहीं करता, अगर हमारी मांग को इन्होंने 2 साल पहले माने होते, हम लोग मांग करने जा रहे थे, उनसे लड़ने नहीं जा रहे थे। उनको तो ये भय उसी समय होना चाहिए कि जनता जनार्दन हमारे पास कुछ मांग को लेकर के आ रहे हैं। अगर मांगे को वही समय पूरा करते तो आज हम लोग विपक्ष में नहीं आते, ना हम लोग चुनाव लड़ते। स्टूडेंट है, सब कोई नौकरी चाकरी करना चाहता है, नेता बनना नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने हमें मजबूर करके नेता बनाने का काम किया है। और ये देखने को मिल रहा है कि इतना ज्यादा भयभीत है। और ये भय कहीं ना कहीं हम लोग का जीत के रूप में तब्दील होगा। इतना डर हम लोग जीत के रूप में तब्दील करके दिखाएंगे। हमें किसी प्रकार का क्षति नहीं कर सकते हैं। एक नेता को ले जाने से क्या होगा, हम लोग 5 नेता उत्पन्न होंगे और ये जीत करके दिखाएंगे। इनका डर है। दमयंती जी, आपको थोड़ा सा आपको पता होगा कि जब जेसीसी सीजीएल में जब मामला आया था तो वहाँ पे जो केस हुआ था तो उस समय देवेंद्र नाथ महतो जी खुद प्रशासन को चैलेंज किए थे कि आओ प्रशासन मुझे गिरफ्तार करो। उस समय गिरफ्तार नहीं कर किया और नॉमिनेशन के दिन में गिरफ्तार किया। देखिए उस समय ये लोग कहा थे, यही चीज हम बोलना चाह रहे थे। आपने फिर से हमें याद करा दिए कि उस समय वो कहाँ थे कि इन्होंने टाइम 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक मोराबादी के बाबू वाटिका मैदान में कहे थे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, तब कहाँ पे सोए थे, कान में तेल लगा सोए थे कि क्या कर रहे थे। अभी किस नेता का महत्वाकांक्षी के साथ हम लोगों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। और अगर सीजीएल पेपर लीक हुआ, ये दोषी पूर्णतः पता चल गया कि ये गलती किए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिए, तो उनको खोज करना चाहिए, उनको जेल में डालने का काम करना चाहिए। हमारे नेता को पकड़ करके क्या दिखाना चाह रहे हैं। अगर आप में उतना ही काबिलियत है तो जो दोषी किए हैं उनको जेल में डालिए। अगर इतना ज्यादा ध्यान लगाते तो शायद हमारे यहाँ इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। सांसद और विधायक अगर हमारी जो मांग है उसको सदन पे रखते तो शायद ऐसा होने वाला नहीं था। हमारे नौजवान जा करके कोई बेंगलोर में काम कर रहे हैं, कोई गोवा महाराष्ट्र में काम करने जा रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, अगर रोजगार देने को लेकर के अगर सदन में बात रखते तो सदन में बात नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे खेत में अगर किसान को पानी पहुँचाने का काम करते तो शायद किसान भी आज इतना ज्यादा उग्र नहीं होता। लेकिन इन्होंने समय पर बात को रखते नहीं है। सदन में क्या पान सुपारी चबाने के लिए जाते हैं। इनका समय हो गया है, लोग घर में बैठ करके रहे, राम मंदिर बनाए हैं, भजन कीर्तन शुरू कर दे और हम लोगों को मौका दे, हम लोग सत्ता चलाएंगे। यहाँ पे रोजी रोजगार
रोजगार के लिए, यहाँ नौकरी के लिए हम लोग खुदा में बात रखेंगे। इतना बड़ा नेता जाकर के भजन कीर्तन छमछमी बजाने का काम करेंगे। यानी जो जितने भी अब एज हो गए हैं उनका राम मंदिर में वहाँ उनको स्वागत है और वहाँ पे वो अपना ये करे और आप लोग को सत्ता संभालने का मौका दे। आर्मी को क्या अग्निवीर बनाए 4 साल के लिए, तो बार बार कहे चुनाव सालों साल लड़ रहे हैं, भी एक बार सत्ता में आए उसके बाद छोड़ दे, नौजवान को मौका दे। आप एक आर्मी को 4 साल युवा को आर्मी बना दिए अग्निवीर, उसके बाद छोड़ देते हैं और आप सालों साल आप नेता बने, उसके बाद आपका बेटा सांसद बनेगा, भतीजा बनेगा, आपका पूरा खानदान बनते रहेगा और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बेरोजगारी के लिए देश अपना राज्य छोड़ के दूसरा जगह काम करते रहेंगे। आपको भी 5 साल का किया अपना कार्यकाल, आपको बैठ जाना चाहिए। हर बार लोगों को नया लोगों को मौका देना चाहिए ताकि हम लोग भी आगे कुछ काम कर सके। नीति नियम बनाने का अगर आप में भरोसा नहीं है तो आप सीधे छमछमी बजाए। मंदिर का प्रचार तो चारों तरफ कर रहा है, मेरा यही कहना रहेगा कि आप जा करके नीति नियम करें, मतलब अपना वही जिस तरह से देखा जाए तो बड़ी बड़ी पार्टियां आप चुनाव प्रचार में लग गई और आप लोग को गिरफ्तार करवा कर बड़े बड़े नेताओं को आप लोग चुनाव या फिर आप जाइए केस जाइए कोर्ट जाइए बेल कराइए, इसमें उलझा के रख दिया। इसमें उलझने से भी आपको याद होगा संथाल में जब हुल विद्रोह हुआ था, सिद्धू कानू चांद भैरव को फांसी दिया गया, क्या हुल विद्रोह रुका था? नहीं रुका था। वहाँ पे एसपीटी एक्ट कानून लागू हुआ, बिरसा मुंडा को जेल में डाले, बिरसा मुंडा को जहर दे करके कुछ भी कारण से वो नहीं रहे, तो क्या गुलाम रुका था? नहीं रुका था। हमारे देश से अंग्रेजों को भगाए थे, तो उसी प्रकार हम लोग को सत्ता में आने दीजिए, उसके बाद नदिया के पार सबको खेद के निकालने का काम करेंगे। चलिए आपसे सवाल लेने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से सारे रांची वासी जो या लोकसभा के वासी हैं वो लगातार ये नजर गड़ाए हुए हैं कि अब क्या होगा, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग जुट जाइए। रांची से भाई देवेंद्र महतो नहीं, झारखंड और झारखंडियत से जुड़ने वाले तमाम जनता लड़ रहे हैं चुनाव और हमारा एक एक साथी इस लड़ाई में जुट जाए और अपने अपने बूथ को मजबूत करे। हम चुनाव जीत रहे हैं और आने वाला 4 जून को हम पटाखों के साथ उसका जश्न मनाएंगे और दुश्मन के सीने पर हम एक तरह से आग दहकाने का काम करेंगे। जिन लोगों ने आज साजिश किया है उसे जवाब मिलेगा। हमारे मतदान के दिन हमारे मतदाता जवाब देंगे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार हमारा वोट है, इसलिए हम अनुशासन के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। चाहे अगर जयराम महतो के सिपाही है उसके विचारों को आगे ले जाएंगे और कहीं न कहीं झारखंड और झारखंडियत का जो सवाल है उस सवाल पर हम कहीं भी आंदोलन को रुकने नहीं देंगे, उसे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे।